नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह अभी के समय में भारतीय राजनीति का सबसे ज्वलंत मुद्दा होने वाला है और यह यूपीएससी के लिहाज से आपके जीएस का प्रश्न पत्र 2 जो है राज्य व्यवस्था वहां से संबंधित है। तो इस टॉपिक क्या है, देखिए अभी आप जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। शीतकालीन सत्र के तहत सरकार जो है कई तरह के बिल भी ला रही है, पास भी कराया जा रहा है। इसके अलावा जो है आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस सांसद जो हैं महुआ मोइत्रा, इन पर जो है पैसे लेकर के संसद में प्रश्न पूछने का आरोप लगा था, जिसको लेकर के लोकसभा की एथिक्स कमेटी जांच कर रही थी। तो यह कहा जा रहा था कि शीतकालीन सत्र जैसे इसकी शुरुआत होती है तो यह एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट के हिसाब से यह तय होगा, सदन तय करेगा कि उन्हें संसद सदस्य बने रहने दिया जाए या फिर निष्कासित कर दिया जाए। तो इसी मसले को हम डिटेल से बात करने वाले हैं। लोकसभा ने इस पर फैसला ले लिया है और लोकसभा ने तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद थी, ऐसा कहा जा सकता है अब महुआ मोइत्रा, लोकसभा से चूंकि अब इन्हें निष्कासित कर दिया गया है तो ये अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह जाएगी। यही पूरा मुद्दा है। तो आज हम समझेंगे कि क्या मसला है, इन पर आरोप क्या लगा था, एथिक्स कमेटी जांच कैसे करती है, एथिक्स कमेटी होती क्या है लोकसभा की, और फिर किस तरह से वोटिंग वगैरह की प्रक्रिया चली थी। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करने के बाद इस टॉपिक पर आपके लिए एक प्रश्न होगा, इसीलिए अंत तक आपको यह देखना जरूरी है, चूंकि इसी लेक्चर से प्रश्न का जवाब भी आप ढूंढ पाएंगे। देखिए, महुआ मोइत्रा एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा अपोजिशन एमपीज वॉकआउट। तो जब इन्हें निष्कासित किया गया, जैसा मैंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर फिर क्या होने वाला था, चर्चा होता और चर्चा के बाद उस पर वोटिंग होती, लेकिन अपोजिशन जो है वो वॉकआउट कर गई, उसने बहिष्कार कर दिया और सदन से बाहर निकल गई। हालांकि इन्हें बाद में निष्कासित कर दिया गया, ध्वनि मत से पारित कर दिया गया कि हाँ, इन्हें संसद सदस्य रहने का अधिकार नहीं है, चूंकि इन्होंने जो कृत्य किया है वह अनैतिक है और संसद रहते हुए संसद के मर्यादा के खिलाफ ही है। ये प्रमुख बिंदु क्या है, संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गई। लोकसभा स्पीकर ने इस रिपोर्ट पर बहस कराए जाने और महुआ मोइत्रा को लोकसभा में अपनी बात रखने का जो मांग कर रही थी उसको अस्वीकार कर दिया। इसी को लेकर के ज्यादा हंगामा चला, क्योंकि जो कांग्रेस के अपोजिशन के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने भी कहा कि देखिए यह रिपोर्ट एथिक्स कमेटी ने अभी सदन में पेश किया है तो 3-4 दिन का समय दिया जाना चाहिए, चूंकि यह रिपोर्ट जो है वह 104 पेज का है। इनका कहना था, तर्क यह दिया गया कि 104 पेजेस जो है यह 2-3 घंटे में नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि रिपोर्ट जो पेश किया गया था वह लंच से पहले सदन में और लंच के बाद यानी कि दोपहर के बाद जो था इस पर वोटिंग वगैरह चर्चा परिचर्चा होना था। तो उन्होंने कहा कि 2-3 घंटे में 104 पेज को पढ़ पाना मुश्किल होता, इसलिए 3-4 दिन का समय दीजिए, इस पर अच्छे से अध्ययन कर ले कि क्या एथिक्स कमेटी ने कहा है, क्या सिफारिशें की है, इसके बाद ये अपना जवाब ढूंढ पाए और सदन के अंदर, अभी चूंकि ये संसद सदस्य हैं, जब वो जवाब दे रहे थे तो इनको मौका दिया जाए कि ये अपना पक्ष भी रख सके। क्योंकि प्राकृतिक न्याय का वो हवाला देते हैं कि नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि दोनों पक्ष की बात आप जरूर सुन लीजिए। हालांकि स्पीकर साहब ने इसे नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पक्ष का जवाब नहीं सुना गया है, एथिक्स कमेटी ने इन्हें भी बुलाया था, इनका पक्ष भी पहले ही जान चुकी है, उसके बाद ही रिपोर्ट पेश किया गया है। एक मामला उन्होंने 2005 का भी बताया, उस वक्त भी करीब 11 सांसद पर पैसे लेकर के प्रश्न पूछने का आरोप लगा था। उस वक्त भी बताया गया कि एक दिन के अंदर ही यह कार्रवाई की गई थी। उस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी हुआ करते थे। यह मामला 2005 का है। ऑपरेशन दुर्योधन करके एक मामला आया था, आज तक न्यूज चैनल के स्ट्रिंग से यह संबंधित था। उसमें 10 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो लोकसभा के थे और एक जो थे वो राज्यसभा के थे। तो यह मसला उस समय का उदाहरण के तौर पर, नजीर के तौर पर यह पेश किया गया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब के द्वारा और एक ही दिन में यह फैसला किया गया। तो अपोजिशन का कहना है कि आपने इतनी जल्दीबाजी क्यों की, इस काम को लेकर के आप जो है बदले की भावना से कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को यह कहा गया। तो यह पूरा मामला है। तो कुल मिलाकर के आप यह मुद्दा तो समझ चुके हैं, करंट अफेयर समझ चुके हैं कि मसला क्या हुआ, इन्हें निष्कासित कर दिया गया। इन्हें सदन के अंदर उस दिन यानी कि कल जब चर्चा होनी थी इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, कहा गया आप अपना पक्ष रख चुके हैं, उसी आधार पर अब चर्चा होगी और वोटिंग होगी। आरोप क्या था कि इन्हें पैसे लेकर के पूछे जाने की बात कही गई। अब आप सोचेंगे कि क्या इसमें परेशानी है। देखिए,
संसद के सदस्य कौन होते हैं? जो कि चुन करके आते हैं सांसद। सांसद कौन होते हैं? जनप्रतिनिधि होते हैं। तो उनका जो समय दिया जाता है संसद भवन के अंदर, सदन जब चल रहा होता है, उसकी कार्रवाई चल रही होती है, उन्हें जो वक्त दिया जाता है वह जनता के जुड़े हुए सरोकार से प्रश्न पूछें, जनता की जो समस्या है उन्हें सदन के अंदर उठाएं। लेकिन वो कोई गिफ्ट लेते हैं, पैसे की लालच में आके, रिश्वत लेकर के, संभव है किसी व्यक्ति के जो उनके मित्र हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछें, तो यह निश्चित तौर पर कदाचार का मामला माना जाता है। तो इसी केस में महुआ मोइत्रा जो है उन पर आरोप जो लगाया गया था। निशिकांत दुबे कौन है? बीजेपी से सांसद हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा यह आरोप लगाया गया था और इनके वकील हैं जय अनंत देदरे। इनके एक रिसर्च का हवाला दिया गया था। ये रिसर्च क्या है उस पर मैं आपको अभी बताऊंगा। महुआ मोइत्रा ने कारोबारी हैं दर्शन हीरा नंदानी। इनसे कहा गया कि आपने इनसे कैश लिया और गिफ्ट लेकर के संसद में इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपने पूछे। जो प्रश्न आपको जनता के हित के लिए पूछा जाना चाहिए था वो आपने रिश्वत लेकर के इनके लिए पूछ लिया। तो आपने कदाचार किया, आपने संसद की मर्यादा का उल्लंघन किया। जो रिसर्च मैंने कहा था, ये वकील साहब का रिसर्च, जय अनंत देदरई की रिसर्च। अब ये रिसर्च क्या है? देखिए, यह तय किया गया इस रिसर्च में कि इन्होंने सदन के अंदर कितना प्रश्न पूछा है। सभी प्रश्नों की प्रकृति पर इन्होंने काम कर लिया, ठीक है, कि इतने प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन्होंने देखा कि महुआ मोइत्रा जो हैं वह संसद में 61 प्रश्न पूछती हैं। इसकी एक सूची दर्ज कराई गई। इसमें इन्होंने देखा कि इस 61 प्रश्न जो है, इसमें से 50 प्रश्न जो है वह सिर्फ दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस हितों के संरक्षण या उसको बढ़ावा देने से संबंधित है। और इसमें यह भी किया गया कि यह सवाल जो है अडानी ग्रुप को लेकर के पूछा गया था। उस पर अडानी ग्रुप को लेकर के मामला काफी चल रहा था, सरकार पे काफी आरोप लग रहे थे। तो यह देखा गया कि अडानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए अधिक प्रश्न पूछा गया है। अब आप कहेंगे, या कोई जैसे महुआ ही बाहर कह रही हैं कि निश्चित तौर पर यदि किसी बिजनेसमैन को लेकर के प्रश्न पूछा जाए तो इसमें गलत क्या है? दरअसल ये देखा गया इस रिसर्च के आधार पर कि अडानी ग्रुप और जो हीरानंदानी ग्रुप है एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी है बाजार में। अब यदि मान लीजिए हीरानंदानी ग्रुप से संबंधित प्रश्न किया जाए इसके हितों को ध्यान में रखते हुए और यह बदनामी अडानी ग्रुप को हो जाए, तो जाहिर सी बात है इसका शेयर गिर जाएगा, मार्केट में इसकी वैल्यू गिर जाएगी और इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। और ये षड्यंत्र में कौन बीच का माध्यम बन रहा है? तो सांसद महोदया बन रही हैं। तो यह मसला था। सदन की कार्रवाई जहां जनता के सरोकार के लिए होने चाहिए थे, सदन की कार्रवाई दो बिजनेसमैन के हितों को या उसके जो है उसको उसके बाजार हित को ध्यान में रखते हुए किया गया। तो इसी मसले को लेकर के जो है इथिक्स कमेटी लोकसभा की वह जांच कर रही थी और फिर मामला आगे बढ़ता है, उस पर चर्चा करेंगे। अब जरा हम देख लेते हैं महुआ मोइत्रा का पक्ष क्या है। इन पर जो आरोप लगा हमने देख लिया, पक्ष क्या है इनका क्या कहना है? इन्होंने कहा कि देखिए, अपने मित्र दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन और पासवर्ड इन्होंने दिया था, ठीक है। हर एक संसद सदस्य को एक लॉगिन दिया जाता है संसद की कार्रवाई को सही से समझने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, आप समझते हैं। तो इनको दिया गया था। इन्होंने क्या किया कि ये जो इनके मित्र हैं दर्शन हीरानंदानी, ये दुबई स्थित एक बिजनेसमैन है, दुबई में ज्यादातर ये रहते हैं। इन्होंने क्या किया, लॉगिन और पासवर्ड इसको दे दिया इनका, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, मैंने इसीलिए दिया कि कोई भी सांसद या जनरली अधिकांशतः सांसद ऐसे होते हैं जो अपना सवाल खुद नहीं पूछते हैं या कम से कम टाइप नहीं करते हैं, ठीक है। उनके कोई सेक्रेटरी होते हैं, उनके कोई मैनेजर होते हैं जो सवाल बनाते हैं उससे संबंधित, वो अपना सरोकार बता देते हैं और टाइपिंग वगैरह का कोई काम दूसरा व्यक्ति देखता है। तो इन्होंने कहा कि मैंने लॉगिन पासवर्ड इसीलिए दे दिया कि इनके ऑफिस में कोई व्यक्ति इस काम को कर दे और सवाल हमें टाइप करके भेज दे। इन्होंने कहा कि इसके बदले मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, ना कोई महंगे गिफ्ट लिए हैं। तो यह आरोप जो लगाया गया है यह निराधार है, इनका यह कहना हुआ। और इन्होंने कहा कि संसद में पूछे गए उनके 9 सवाल अडानी ग्रुप से जुड़े हुए थे। ये सवाल जो हैं एकदम सही थे और राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मसला था, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। ये सांसद महोदया का अपना पक्ष था। अब ये मामला एथिक्स कमेटी में गया, ठीक है।
चूंकि अब जांच पड़ताल इसकी होनी थी, तो एथिक्स कमेटी में जब यह मामला गया तो इसकी सुनवाई की गई, जांच पड़ताल की गई, सभी पक्ष को बुलाया गया कि आप अपना बयान दर्ज कराएं, आपका पक्ष इस मुद्दे से क्या है। संसद की एथिक्स कमेटी जो है सभी पक्षों को बुलाकर उनसे बात करती है। 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने बुलाया था, समय दिया था, लेकिन इन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया और इन्होंने आरोप लगाया कि ये जो एथिक्स कमेटी है यह व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रही थी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, आपके समझ में कहीं यह ना चला जाए जो एथिक्स कमेटी लोकसभा की बनाई गई क्या होती है, उसमें सांसद जो होंगे वो सत्ता पक्ष के होंगे, नहीं, इसमें विभिन्न दलों के सांसद होते हैं इस कमेटी में, ठीक है। इसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। इन्होंने इस कमेटी पे आरोप लगाया कि यह कमेटी जो मुद्दा उनसे पूछा जाना था, पैसा लेकर के सवाल पूछने का मुद्दा, उससे हट करके उनसे व्यक्तिगत जीवन से प्रश्न पूछने लगे, इसीलिए इन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष हैं बीजेपी के सांसद विनोद कुमार। देखिए, इनके नाम पर भी काफी मसला चला। इनको कहा गया कि इस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो सत्ता पक्ष के सांसद क्यों हैं। विनोद कुमार सोनकर को लेकर के यह बातें की गई थी, तो इन्होंने इस आरोप को खारिज किया। इन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि और भी सांसद उसमें शामिल हैं, उस कमेटी में विपक्ष के भी सांसद शामिल हैं, कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछा गया था, मुद्दे से लेकर के बातें की गई थी। लेकिन इन्होंने अनैतिक आचरण किया और सही से बैठक को मतलब बैठक का जवाब जो था वो नहीं दिया, उसका बहिष्कार किया। इनका आचरण अच्छा नहीं था, गंभीर अपराध के आरोप भी लगाए और फिर ये रिपोर्ट में कहा गया कि इन पर कार्रवाई की जाए। यह रिपोर्ट के माध्यम से यह सिफारिश कर दी गई। एथिक्स कमेटी ने 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को भेज दी थी, लेकिन उस वक्त जो था 10 नवंबर को, आप जानते हैं शीतकालीन सत्र नहीं चल रहा था, तो जैसे ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी थी तो पहले से ही माना जाता था कि यह रिपोर्ट पेश किया जाएगा। दानिश अली जो हैं एथिक्स कमेटी के सदस्य थे, तो दानिश अली जो हैं इस पर अपना सहमति नहीं देते हैं, इस रिपोर्ट पर अपनी असहमति दर्ज कराते हैं। महुआ मोइत्रा के पास अब क्या विकल्प बचता है, क्योंकि देखिए यहां से वह निष्कासित तो हो चुकी हैं, तो अब क्या उनके पास विकल्प बचता है यह देखना होगा। एक तो विकल्प बचता है कि सदन ने उनके लिए जो भी फैसला दिया है, उन्हें निष्कासित कर दिया सदन से, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर ले, वहां का दरवाजा खटखटाएं और सदन की जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ जाकर के कहें कि हमारे लिए यह गलत कार्रवाई हुई है। यदि सुप्रीम कोर्ट वहां से उनके लिए कुछ राहत भरी खबर देती है तो उनकी संसद सदस्यता जो है दोबारा बहाल की जा सकती है, जैसे राहुल गांधी जी के केस में। हालांकि राहुल गांधी का अलग मसला था, इस बात को ध्यान रखना है। और या फिर यह हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव जो होता है उसमें वह चुनाव लड़ सकती है या उसमें भी वो चुनाव नहीं लड़ सकती है, यह भी अब संसद को तय करना है। हालांकि टीएमसी की यह सांसद थी, तृणमूल कांग्रेस, तो तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्षता है या सुप्रीमो हैं, उनका यह कहना है, ममता बनर्जी का, कि जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो वो फिर से इनको टिकट देंगी और चुनाव लड़वाएंगी। लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि फिर से ये चुनाव लड़ सकती हैं या नहीं, यह लोकसभा पर अब जो है डिपेंड करता है क्या फैसला आता है। अब जरा हम देखते हैं कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी क्या होती है, जरा इसको समझ लेते हैं। आचार समिति को लेकर के बात की जाती है। देखिए, लोकसभा में पहली बार आचार समिति का गठन 16 मई 2000 को हुआ था। कुछ फैक्ट है, इसमें आपको चीजें ध्यान में रखनी है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी आजकल क्या करती है, ऑप्शन पर काम कर रही है क्वेश्चन से ज्यादा। तो क्या हो सकता है कि एक स्टेटमेंट फैक्ट का बना दे, इसीलिए आप यहां चूक ना जाए, इसको देख लीजिए। इसमें कुल 15 सदस्य होंगे, एक नामित अध्यक्ष होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें सोनकर साहब अध्यक्ष थे, और 14 इसमें अन्य सदस्य होंगे। सदस्यों का चुनाव जो है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और इसका कार्यकाल जो होगा इस कमेटी का वह 1 वर्ष का हुआ करता है। कार्य क्या करता है, आचार संहिता का निर्माण करता है, सदस्यों के जो नैतिक आचरण होते हैं उसकी निगरानी करता है, यदि कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच करता है, सभी पक्षों का बातें सुनता है, उस पर रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट तैयार करके जो भी मसले होते हैं वह लोकसभा में पेश कर देता है। तो यह सब कार्य करता है ये। ऑपरेशन दुर्योधन, जैसा मैंने इंट्रो में ही आपको बताया कि इससे पहले भी यह मामला हो चुका है, कोई पहली बार यह बात नहीं था। 2005 का मैंने मसला आपको उठाया कि 2005 में भी एक ऑपरेशन दुर्योधन हुआ था। उस समय यह क्या किया गया था कि न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट और आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, और स्टिंग ऑपरेशन से यह पाया था कि कुछ संसद सदस्य जो हैं वो पैसा लेकर के, जिन लोगों से पैसा ले रहे हैं उनके हित से जुड़े हुए प्रश्न वो सदन के अंदर पूछ रहे हैं, और उसमें 12
सितंबर 2005 को स्ट्रिंग का प्रसारण कर दिया गया था टेलीविजन पे। पूरी देश, पूरी दुनिया इस चीज़ को देखी थी। उसमें 11 सांसद दिखाए गए थे, जिसमें से जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 10 सांसद जो थे वो लोकसभा से और 1 सांसद जो थे वह राज्यसभा से संबंधित थे। सदन में मतदान द्वारा उस समय भी सभी सदस्यों को सदन से बर्खास्त कर दिया गया। यही जो उदाहरण है अभी जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला वो दे रहे थे, जब कहा गया कि इतनी जल्दीबाजी क्या है। कांग्रेस के लीडर हैं मनीष तिवारी जी, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दीबाजी में आप निष्कासित क्यों करना चाहते हैं, वक्त दीजिए, 3-4 दिन का रिपोर्ट पर चर्चा किया जाए, उनको अपना जवाब देने दीजिए। ओम बिरला साहब ने कहा कि आप ऑपरेशन दुर्योधन को याद कीजिए 2005 को। उस वक्त स्पीकर सोमनाथ चटर्जी हुआ करते थे और उन्होंने भी एक दिन के अंदर ही यह काम किया था और एक दिन के अंदर ही मतदान करके जितने भी सांसद थे उनको निष्कासित कर दिया था। तो लोकसभा कोई पहली बार यह काम नहीं कर रही है। तो यह मसला आपको समझ में आ गया। तो जाहिर सी बात है इससे आगे क्या हो सकता है, अगर महुआ मोइत्रा जी को अब अपनी सदस्यता बचानी है तो सुप्रीम कोर्ट वह जा सकती हैं। एक ही तरीका बचता है, या फिर यह देखना होगा कि अगली बार चुनाव जब होता है लोकसभा का तो यहां पर लोकसभा उनके लिए यह रास्ता भी छोड़ती है या नहीं। ठीक है, आपको हालांकि इस पे खबर पे नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए ये जो है संसद के कामकाज से जुड़ा हुआ मसला है और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक ये हुआ करता है पॉलिटी में, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है प्रीलिम्स में भी, और मेंस का तो बहुत अच्छा टॉपिक है, एथिक्स वगैरह में भी इससे प्रश्न आ सकते हैं। संभावित प्रश्न देखिए, लोकसभा में पहली बार आचार समिति का गठन कब किया गया था। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी विकल्प आपको सही लगे सही विकल्प का चयन करके कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप इस संबंध में क्या सोचते हैं, क्या सांसद महोदया महुआ मोइत्रा पे कार्रवाई की जानी चाहिए थी या नहीं, क्या उनको अपना पक्ष रखने के लिए लोकसभा में वक्त मिलना चाहिए था या नहीं, क्या आपको लगता है कि जो ये एथिक्स कमेटी है उसकी रिपोर्ट सही है, कितना सही है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।